टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, महीने का आखिरी दिन और आ चुका हूँ मैं आज सुबह लेकर। जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया कि हर महीने के अंदर आपको एक एपिसोड मिलेगा, मोस्टली एंड ऑफ द मंथ। हम आपके सामने हाजिर हैं। बहुत सारे आप लोगों के सवाल लिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से। अच्छा लगता है कि आप लोग इतने सवाल पूछते हैं, इतना भरोसा करते हैं। तो ट्विटर पर दोस्तों नेक्स्ट सेशन के लिए हम पोस्ट करते रहेंगे, फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम, ट्विटर, और चैनल पर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अगर आपने नहीं किया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके भाई जो आपको ठीक लगता है करिए। मोटिवेशन मिलता है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, सबसे पहला सवाल लेते हैं। वो आ रहा है मुक्तदीर की तरफ से। उन्होंने बोला है कि पोको F7 ऑल डिटेल्स, मतलब वो सारी डिटेल्स चाहते हैं, पोको F7 के बारे में वो जानना चाहते हैं। देखिए, जहाँ तक मुझे पता है, मैं आपको बता दूँ, रेडमी टर्बो 4 प्रो जो चाइना में लॉन्च होने वाला है, या इधर शायद ये एपिसोड जब जा रहा है आपको मिल रहा होगा, वो तब तक शायद उधर लॉन्च हो भी गया होगा। उसमें स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 और 7550 mAh की बैटरी, पॉसिबली वही स्मार्टफोन जो होगा वो हमें इंडिया के अंदर रीब्रांड होकर पोको F7 के रूप में देखने को मिल सकता है, जो कि अराउंड ऑफर पर शायद 30,000 तक आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और उसी के साथ F7 अल्ट्रा भी जो है वो ब्रांड अनाउंस करने वाली है, ये भी ऐसा बताया जा रहा है, जो कि मई के महीने में होने वाला है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि इस बार पोको वाले हमारे लिए क्या करते हैं। KIK इन्होंने बोला है कि भाई देखो भाई, आप अपने मीटअप नहीं रखेंगे तो मैं आपसे सीधे आके मिल लूंगा, आपके घर आ जाऊंगा, आप एड्रेस भेजो मुंबई में किधर हो। देखिए, मैंने 2024 में मीटअप का प्लान किया था, बट वो पूरा प्लान फेल हो गया। थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स थे, पर्सनल इश्यूज थे, इसलिए मैंने नहीं किया। 2025 में मुझे पता नहीं कि अब मैं मीटअप रखूँगा भी कि नहीं। और मीटअप वाला वो ट्रेंड भी थोड़ा ख़त्म हो गया है। एक टाइम पर मैं बहुत मीटअप्स किया था, बहुत मज़ा आता था, पर मुझे पता नहीं। मुझे आप कमेंट में बताइए कि क्या मुझे मीटअप्स करना चाहिए, नहीं करना चाहिए वापस से, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलने के लिए। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप मुझसे मिल रहे हैं, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मुझे आपसे मिलना है। मुझे बहुत मज़ा आता है, आप लोग जो मिलते हैं, सामने बात होती है, कितने अच्छे अच्छे सजेशंस देते हैं, अपनापन लगता है। तो लेट्स सी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्रज्वल ने बोला है लव फ्रॉम कर्नाटका, थैंक यू सो मच, आपने मुझे कर्नाटका से देखा और फॉलो किया। न्यू बैटरी टेक्नोलॉजी को हम स्मार्टफोन्स के अलावा ड्रोन्स, टॉयज, लैपटॉप एक्सेट्रा यूज़ कर सकते हैं क्या? एंड व्हाट इज़ योर व्यू ऑन ब्लॉकचेन? अच्छा, वो अलग ही क्वेश्चन। एक और देखिए, मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी बात कही आपने कि खाली स्मार्टफोन्स ही नहीं, बल्कि हमें ड्रोन्स, टॉयज, लैपटॉप्स, इन सब के अंदर भी बैटरी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना चाहिए। जो ब्रेक थ्रू हमें स्मार्टफोन्स में मिला है वो वहाँ पर भी मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कुछ अच्छी बात बनेगी। और ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसीज, देखिए मैं इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसीज का। एक टाइम पर बहुत ट्रेंड हुआ था, हमने कोशिश भी की थी, वॉलेट भी क्रिएट किया था, लेकिन एनीवेज इतना कुछ मैंने खास इंटरेस्ट जताया नहीं, इसके लिए मैं ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करता हूँ। क्या बात है, उन्होंने पूछा है कि हाई परफॉर्मेंस चिपसेट ऑल्सो मेक द फोन लास्ट लॉन्गर और इट डजंट मैटर। देखिए, समवॉट होता है, डिपेंड करता है कि पहली बात तो जो ब्रांड है, जिनके फ़ोन्स आप यूज़ कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर से फ़ोन को कितना स्लो कर रही है और कितना फास्ट कर रही है। पहली चीज़ तो उन पे डिपेंड करता है। फिर चाहे कितना भी पावरफुल प्रोसेसर आपके फ़ोन में हो या ना हो, मतलब नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके फ़ोन में पावरफुल प्रोसेसर है, ब्रांड की तरफ से छेड़छाड़ नहीं होती है, तो फ़ोन आपका स्मूथ चलेगा। क्योंकि प्रोसेसर एक की पार्ट होता है किसी भी स्मार्टफोन का, दिल होता है, मैं उसको हार्ट समझता हूँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर बढ़िया प्रोसेसर है तो बढ़िया है। जैसे कि अभी सैमसंग के एक्जीनोस के चिपसेट्स देखेंगे, लॉन्ग टर्म तक लोग कमेंट करके बोलते हैं कि वो टिकते नहीं है, हीट होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, ऐसा होता है वैसा होता है। कुछ सर्टन एक्जीनोस के चिपसेट्स है जो कि काम कर लेते हैं, जिनमें काम किया गया है, तो ऐसा होता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि परफॉर्मेंस जितनी बेटर हो उतना अच्छा हो। अंश राणा ने बोला है कि आई नीड लैपटॉप फॉर स्टडीज, बजट इज अराउंड 90K, शुड आई गो फॉर मैक M4? ऑफ कोर्स, मैक के लैपटॉप सुपर्ब रहते हैं, बहुत ही फ्लूइड, बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस। इनफैक्ट स्टडीज़ के लिए तो आपके लिए और भी अच्छा। बट मेरे हिसाब से आपको स्टडीज़ के लिए अगर चाहिए तो उससे कम में भी बहुत सारे विंडोज़ वाले लैपटॉप भी आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको मैक ही लेना है तो फिर गुड चॉइस। अमन ने बोला है कि व्हाट्स योर थॉट ऑन Vivo X200 Pro वर्सेस iPhone 16 कैमरास, विच वन इज़ बेटर? मेरे हिसाब से iPhone 16 से बेटर है Vivo X200 Pro। जितना भी हमने एक्सपीरियंस किया है, बहुत कमाल काम किया है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है, हमने तीनों को कंपेयर किया, X200 Pro, iPhone 16 Pro Max और Samsung S25 Ultra, जो अभी मैं करंटली यूज़ कर रहा हूँ। इन सबसे बेटर था Vivo का X200 Pro। तो ऑब्वियसली Vivo को फिलहाल के लिए इस मामले में कैमरे में कोई टक्कर नहीं दे सकता है।
अनुभव ने बोला ये स्मार्टफोन कंपनीज पहले इतनी बड़ी बैटरी स्लिम फोन में क्यों नहीं देते थे, लाइक iQOO Neo 10R, iQOO Z10, OnePlus 13R में सब में पुरानी लिथियम आयन टेक है, फिर भी अभी क्यों दे रहे हैं। क्या होता है ना कि एक तरीके का ट्रेंड होता है जो ब्रांड फॉलो करती है, एक तरीके की टेक्नोलॉजी होती है जो नई इंट्रोड्यूस की जाती है और ब्रांड फिर उसको अपनाती है। इसीलिए अभी ये जो नई सिलिकॉन और लिथियम का जो कॉम्बिनेशन है, ये जो नई टेक वाली जो बैटरी आई है जो स्लिम भी रहती है, लाइट वेट भी रहती है और आपको ज़्यादा कैपेसिटी भी देती है, तो जैसे ही आया है इस पर काम किया गया तो ब्रांड भी कोशिश करके इसको अपना रही है और अपने फ़ोन्स में लेके आ रही है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन ब्रांड्स को जो ये काम कर रही है, जो अच्छी कैपेसिटी बैटरी दे रही है और फ़ोन भी स्लिम रख रही है, ज़्यादा हैवी भी नहीं होता है। तो आई थिंक ये काम बहुत अच्छा किया जा रहा है जो आजकल कर रही है कंपनीज। सीता ने बोला है कि गिव अवे के लिए पोल डाला था, उसका क्या हुआ। देखिए मैंने गिव अवे के लिए पोल डाला था ऑब्वियसली, क्योंकि एक ब्रांड की तरफ से हमें अप्रोच हुआ था, उन्होंने बोला था कि हम कुछ गिव अवेज करेंगे, आप इंटरेस्टेड हो। मैंने बोला मैं पहले अपने ऑडियंस से पूछता हूँ, अगर उनको इंटरेस्ट है तो मैं करूँगा, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उसके बाद फिर वो भी जवाब नहीं आया उनकी तरफ से, तो मैंने भी अप्रोच नहीं किया क्योंकि मैं किसी को अप्रोच नहीं करता हूँ। अब हो सकता है कि आगे चल के शायद से कुछ फ़ोन्स लॉन्च हो रहे, पोस्ट लॉन्च कुछ हमें प्रोडक्ट्स मिल जाए, तो मैं शायद कोशिश करके ट्विटर पर एक गिव अवे रखूँगा, इधर इंस्टाग्राम पर। यूट्यूब पर तो कभी नहीं करूँगा, बट ट्विटर और इंस्टाग्राम पर अगर कुछ लोगों को इंटरेस्ट है तो उनके लिए, और 2-3 दिन में ही ख़त्म कर दूँगा, 5 दिन मैक्सिमम रखूँगा, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि मैं गिव अवेज चलाऊँगा। विनायक ने बोला है कि Vivo T4X वर्सेस Infinix Note 50S 5G, क्या डिफिकल्ट सवाल किया आपने यार, कौन सा लेना बेस्ट है। दोनों फ़ोन्स अपनी जगह पर अच्छे हैं। मेरे हिसाब से Infinix Note 50S जो है वो बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, उसका सॉफ्टवेयर भी इम्प्रूव्ड हुआ है और बैटरी वगैरह सब कुछ मेरे हिसाब से, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। डिस्प्ले कर्व्ड है, अभी आप पे डिपेंड करता है आपको कर्व चाहिए फ्लैट चाहिए, तो वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए, बट दोनों फ़ोन्स अच्छे हैं। बट मेरे हिसाब से Infinix इस बार थोड़ा ज़्यादा वैल्यू देता है। इसका नाम क्या है भाई, पोप के पता नहीं क्या है, छोड़ो। जस्ट वांट टू आस्क योर ओपिनियन ऑन दिस। और AI in smartphones, especially AI features in smartphones camera and mainly AI used in post fixing of images. Are brand focusing on improving AI in camera rather than utilizing the camera sensor capabilities? हाँ, AI से सारा काम किया जा रहा है। इनफैक्ट सेंसर को इम्प्रूव करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए, मैं उसमें बिलीव करता हूँ। बट हाँ, अभी जैसे कि आईफोन्स में देखेंगे या सैमसंग के कुछ प्रीमियम फ़ोन्स होते हैं, इनमें पोस्ट प्रोसेसिंग पर ज़्यादा काम किया जाता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर उसमें AI की कैपेबिलिटीज़ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सर्टन फ़ोन्स देखा हो जिनमें अगर आप जूम करके फ़ोटोज़ लेते हैं तो वो क्लिक करने के बाद और भी ज़्यादा पॉलिश्ड हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि यार ये थोड़ा फेक है, आर्टिफिशियल सा, लेकिन वैसा नहीं है, वो AI के थ्रू उसको पॉलिश किया जाता है और तो ऐसा लगता है देखने में अरे वाह क्या बात है। तो वैसे ही AI का सर्टन जगह पर काम लेना वो मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है, लेकिन सेंसर को भी अपग्रेड करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। योगेश ने बोला है बेस्ट टाइम टू बाय सैमसंग S24 फैन एडिशन बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस ड्रॉप सो मच फॉर FE सीरीज फोन। एनी लीक अबाउट S25 फैन एडिशन। S25 फैन एडिशन के बारे में तो भाई मुझे कुछ अभी खास पता नहीं है, लेकिन S24 फैन एडिशन आई बिलीव आपको अगर बड़े सेल्स जो होते हैं, अभी आई थिंक एक और सेल आ रहा है जिस पर शायद हम लोग कुछ वीडियो बनाएंगे सैमसंग की तरफ से, तो उसके अंदर आपको बता देंगे कि S24 फैन एडिशन की प्राइस एक्जैक्टली कितनी हुई है। लेकिन फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज, अमेजोन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, ये बेस्ट टाइम होता है सैमसंग के फैन एडिशन परचेज करने का, तो आई थिंक आपको उस तक का वेट करना पड़ेगा। रशीद ने बोला है कि रोहित भाई मुझे ये समझ नहीं आता है, जब किसी फ़ोन की अनबॉक्सिंग करते हैं या रिव्यू देते हैं तो आपके फ़ोन की पिक्स बहुत अच्छी आती है और जब हम परचेस करते हैं तो क्वालिटी वैसे नहीं आती है। ऐसा कई फ़ोन्स में देखने का है, उनको मतलब ऐसा लगा है, क्या जो आपके पास यूनिट आता है वो ज़्यादा अच्छा होता है? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास जो यूनिट आता है वो एक तो प्री यूनिट होता है या कभी कभी एक्चुअल रिटेल यूनिट भी आ जाता है। इनफैक्ट हमारे पास जो यूनिट्स आते हैं उनमें तो कभी कभी प्रॉपर फिक्सेस भी नहीं किए जाते। आपके पास जो यूनिट आता है बाद में ब्रांड उसको फिक्स करके फिर अवेलेबल करती है, ये इश्यूज होता है। हमारे पास ऐसा कोई खास यूनिट नहीं आता जिसमें पिक्चर क्वालिटी अच्छी हो और आप में नहीं हो। ये डिपेंड भी करता है यूज़र टू यूज़र कि हम किस तरीके से फ़ोटोज़ लेते हैं, क्योंकि हमारी टीम में भी लोगों ने पिक्चर्स इतने क्लिक किए उनको आदत हो गई है, तो वो डिपेंड भी करता है। तो पिक्चर क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, इसमें नहीं डिपेंड करेगा कि भाई हमारे पास जो फ़ोन आया वो अलग है, आपके पास जो आया वो अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वाईजे ने बोला है आप कौन सा प्लेटफॉर्म में मूवीज़ देखते हो, OTT या सैटेलाइट चैनल्स? देखिए मैं सैटेलाइट चैनल्स तो यूज़ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म्स में ज़्यादातर नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, जियो स्टार, हॉटस्टार जो भी है, मैं ये सब पे अपने मूवीज़ वगैरह ज़्यादा देखता हूँ और बस, और कुछ नहीं। और आपके यूट्यूब कमेंट्स पर रिप्लाई नहीं मैं देता हूँ यार, ऐसा नहीं है, जहाँ पर मुझे लगता है मैं रिप्लाई देता हूँ, हार्ट भी देता हूँ, सब करता हूँ, प्लीज़ ऐसा मत समझिए।
प्रथमेश ने बोला है कि आई वॉचिंग यू सिंस 2017, माई क्वेश्चन इज विच इज द बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000 विद फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले कैजुअल गेमिंग। मेरे हिसाब से बहुत फ़ोन्स है वैसे तो। Realme P3 है, उसके अलावा Oppo का K13 है। अब इनमें Snapdragon 6 Gen 4 है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये चिपसेट अच्छी है कंपेयर टू Dimensity 7300 के। वो भी चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, वो भी फ़ोन चिपसेट अच्छी है काफ़ी, बट उससे बेटर है Snapdragon 6 Gen 4 एट प्रेजेंट। अगर आपको लगता है तो आप इनमें से कोई फ़ोन चूज़ कर सकते हैं। अच्छा भाई, ये भाई का सवाल थोड़ा अलग है। उन्होंने बोला है कि भाई ऐसी खबर आ रही है कि साल की एंड तक रिचार्ज एक बार और बढ़ने वाला है, क्या ये सही है? देखिए, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल मैंने ये टेक न्यूज़ में दिया था खबर कि 10 से 15% या 20% तक और प्राइसेस हाइक हो सकती है जियो, एयरटेल, वोडाफोन में। काफ़ी सारे लोग नाराज़ हो गए थे ट्विटर के ऊपर, बोले भाई ये फ्रॉड कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, पहले कम प्राइस देते फिर बढ़ा देते। तो ये सब स्ट्रैटेजी है और कुछ नहीं। अभी भी ये लोग बिलीव करते हैं कि हमारा जो ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो है ना, वो पूरे वर्ल्ड में सबसे कम है। मतलब बहुत सारी कंपनी से बहुत सारी कंट्री से जिनका कम है, उसके अंदर हम भी है। तो उनको और भी नीचे जाना है, काहे को जाना है? इसमें कंपटीशन करने की ज़रूरत क्या है? और जितना आपने दिया उतना काफ़ी है। ये प्राइसेस बढ़ाकर क्या फ़ायदा? तो मुझे लगता है ये बहुत बुरी चीज़ है जो हो रहा है, लेकिन होप्स हो कि ना हो तो ज़्यादा अच्छा हो। SK रकीउल हक ने बोला है कि रोहित ट्रस्ट मी, पीपल डोंट लाइक योर डांस। आदर्श कुमार सिंह ने बोला नथिंग फोन 3 प्राइस रेंज। मुझे कुछ नहीं पता कि नथिंग फोन 3 की क्या एग्जैक्ट प्राइस होगी, 40,000, 50,000, पता नहीं नथिंग वाले क्या प्लान कर रहे हैं और क्या ऐसे गिमिकिक फीचर होगी उसमें, ये भी नहीं पता है अभी। ऑन डिवाइस AI की बहुत बातें हो रही थी और वही एसेंशियल की भी शायद रिटर्न करेगा, और भी अभी कुछ पता नहीं है। तो लेट्स सी, 45,000, 40,000 कुछ भी हो सकता है। राधेश श्याम ने बोला है आपका PC का कॉन्फ़िगरेशन क्या है बता दीजिए, बाय द वे होगा तो मेरे औकात के बाहर है। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। औकात सबकी अच्छी है, सबके पास पैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास जो PC है उसकी कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या ही बताओ, 64 GB की रैम होगी, 4 TB की स्टोरेज होगी और लेटेस्ट NVIDIA के चिपसेट्स लगे हुए हैं। एक नहीं है हमारे पास, एक 2 3 4 है। तो एडिटर्स भी होते हैं, तो वैसा कुछ है। तो ज़्यादा कुछ खास ऐसा है नहीं। अभी करना पड़ता है, बहुत सारे फाइल्स होती है, GB की फाइल्स होती है, तो टास्क थोड़ा हैवी होता है उसके लिए। लेकिन औकात की बात नहीं यार, औकात सबकी रहती है। आप भी चाहो तो आप भी ले सकते हैं। प्ले हंटेक्स ने बोला है ColorOS 15, iOS 18, OneUI 7 लेटेस्ट सॉफ्टवेयर विच फील्स मोर स्मूदर एंड नाइसली एनिमेटेड। देखिए, मेरे हिसाब से OneUI 7 जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ये वन ऑफ द बेस्ट UI है जो अभी तक मैंने किसी भी फ़ोन में एक्सपीरियंस किया हूँ। मुझे बहुत स्मूथ लगा, बहुत बढ़िया एनिमेशन से, काफ़ी इम्प्रूव्ड किया है OneUI 6 से। लकीली अभी कुछ सैमसंग के S24 सीरीज़ में आना शुरू हुआ है, तो होपफुली सबको एक्सपीरियंस करने मिलेगा। सेकंड नंबर पर मेरे लिए आएगा iOS 18। उसके बाद ऑब्वियसली बहुत क्लीन, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, और देन ColorOS 15। आई थिंक इसमें नथिंग को भी ऐड करना चाहिए। नथिंग का OS जो है वो बहुत स्मूथ है, तो मेरे हिसाब से मैं अगर रेटिंग्स करना रहेगा तो मैं ऐसे ही करूँगा, OneUI 7, iOS, फिर नथिंग, और ऐसे बहुत सारे ColorOS और ये सब कर सकते। OxygenOS वो जो मेरे हिसाब से OnePlus वाला भी बहुत स्मूथ है, तो वैसे कुछ है। सुखप्रीत ने बोला है सजेस्ट बेस्ट कैमरा फ़ोन अराउंड 30 to 35,000, या वेट करूँ कोई बेस्ट कैमरा फ़ोन आने के लिए मई मंथ में। मेरे हिसाब से Motorola Edge 60 Pro, हाँ, ये स्मार्टफोन में बहुत अच्छा कैमरा आपको मिलने वाला है। काम किया गया है, मैंने मीटिंग है अभी अटेंड किया था और मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा ये फ़ोन। अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत बड़े अपग्रेड्स किए इस बार, और बहुत रियल प्रो ये फ़ोन बन के आ सकता है मोस्ट प्रॉब्ली। लेट्स सी, ये फ़ोन का वेट करिए, फिर आपको पता चलेगा। मेहुल ने बोला S24 अल्ट्रा दुबई से लेना सही रहेगा। ऑफकोर्स यार, जहाँ से आपको ठीक लगता है, कहीं से भी आपको लगता है कि मुझे कम प्राइस पर मिलेगा। अभी मेरा एक कज़िन है, 75 या 77 में उसने आई थिंक सैमसंग S24 अल्ट्रा लिया था दुबई से। मैं उसका नंबर नहीं देने वाला है, ठीक है ना, खुद जाके ले लेना। लेकिन हम हाँ, वैसा अगर करेंगे तो आपको और सस्ते में पड़ेगा। पूजा चौरसिया ने बोला है कि फ़ोन की बैटरी को कितना % चार्ज करना चाहिए इन 2025। देखिए, चार्ज तो 100% ही करना चाहिए, बट अगर स्वीट स्पॉट की बात करें तो आप 80% चार्ज करके उसको ड्रेन कर, मतलब उसको निकाल सकते हैं। फिर वापस से आप 80% चार्ज करके फिर निकाल सकते हैं, डिपेंड करता है। वैसे मैं अपने फ़ोन को 100% चार्ज करता हूँ, और ये क्या होता है ना, फ़ोन टू फ़ोन भी डिपेंड करता है, यूज़र टू यूज़र भी डिपेंड करता है। कि जैसे कि कुछ फ़ोन्स ऐसे होते हैं जो नए होते हैं, स्टार्टिंग के 6 महीने बहुत अच्छे चलेंगे, चाहे आप 80% करो या 100% करो। और कुछ फ़ोन्स ऐसे होते हैं जो 6 महीने के बाद
रोना शुरू कर देते। मेरा S24 अल्ट्रा जो था ना, वो 1 साल के बाद उसकी बैटरी ड्रेन होना शुरू हुई थी, प्रॉपर बैटरी हेल्थ थोड़ा इफेक्ट हुई थी उसकी, क्योंकि मैंने बहुत यूज़ किया था। अभी S25 अल्ट्रा उससे कंपेयर कर रहा तो बेटर चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये नया फ़ोन है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने साल फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से 80 या इधर 100% चार्ज करने में कोई हर्ज नहीं है। शशि जी ने बोला है कि अगर ब्रांड्स 20,000 में 2 साल फ्री और बाद में 5 साल 150-200 ईयर चार्ज करके अपडेट पुश करे तो कैसा रहेगा? ब्रांड को पैसा मिलेगा जिससे एक सेपरेट टीम सिर्फ अपडेट पे काम करेगी और यूजर्स को भी 200 में नया अपडेट और वाह 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 भाई, आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। क्या आइडिया दिया आपने। ये भी चीज़ सही है, बट अपडेट्स फ्री होने चाहिए, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं होने चाहिए, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब लोग पैसा नहीं देते। आपको ऐसा लगता होगा कि 50-100 रुपये 200 रुपये साल में तो कोई भी दे देगा, लेकिन कुछ लोग नहीं देते। मेरे हिसाब से ये ब्रांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी वो एक कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, या 3 साल की अपडेट की बात की है, तो वो 3 साल तक उसका हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर 4 साल सिक्योरिटी पैच है तो 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स देना चाहिए, ये ब्रांड के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट ऑलरेडी आपको दे दिया उस प्राइस पर, तो अपडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रांड की। मुझे नहीं लगता कि उसके लिए अलग से चार्ज करने पड़ेंगे। मनीष ने बोला है क्रिएटर कोलैब वीडियो कब आएगा भैया? देखिए भाई, क्रिएटर कोलैब वीडियो मेरे को कुछ पता नहीं है। मैं पहले बहुत कोलैब्स करता था, लेकिन अभी सब अपने अपने में रहते हैं। मेरे हिसाब से टेक इंडस्ट्री जो है ना, उसके अंदर इतना भाईचारा अभी नहीं रहा है जो पहले हुआ करता था। आपस में बहुत प्रॉब्लम्स हो गई एक दूसरे के अंदर। मैसेज करो तो कभी कभी रिप्लाई भी नहीं देते, कॉल करो तो कोई उठाता नहीं है, तो फिर वो सिर्फ चीज़ मैंने बंद ही कर दिया। इसके लिए मैंने अपने पे फोकस करा, अपने कंटेंट पे फोकस करता हूँ। कोलैब वाले चक्कर में मैंने अब जाना छोड़ ही दिया है। कर्माकर जी ने बोला है हाउ डू यू स्टार्ट योर डे एज अ टेक एंथुजियास्ट, हाउ मेनी स्मार्ट गैजेट्स आर इन्वॉल्व? मेरे पास स्मार्ट गैजेट्स ज़्यादा कुछ खास है नहीं, लेकिन मैं TWS का यूज़ करता हूँ, वो भी सिर्फ नाइट में करता हूँ। मेरे पास Asus का ROG Ally X है, जो गेम है वो भी कभी कभी मैं नाइट में खेलता हूँ, रोज़ नहीं खेलता हूँ, कभी कभी खेलता हूँ। एक स्मार्टफोन Samsung S25 अल्ट्रा लेकर घूमते रहता हूँ। एक ही फ़ोन है, एक ही सिम है, एक ही नंबर है, कुछ नहीं है एक्स्ट्रा मेरे पास। डबल कोई चीज़ यूज़ नहीं करता। और स्मार्ट टीवी Samsung का लगा है, तो कभी यू सीरीज वाइफ के साथ बैठ के देखना, अकेला कुछ नहीं। वाइफ के साथ अगर हाँ भाई अकेला देखोगे तो आपने अकेला देख लिया, मुझे बताया नहीं, बहुत प्रॉब्लम चलता है। तो मेरे पास ऐसे कोई खास नहीं है। और डे मेरा ऐसे ही स्टार्ट होता है, मैं सुबह उठता हूँ, नाश्ता करता हूँ और सीधे ऑफिस आ जाता हूँ, और ऑफिस में बैठा रहता हूँ, फिर खाना खाने जाता हूँ, फिर वापस ऑफिस आता हूँ, फिर शाम तक बैठा रहता हूँ, फिर क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ बताता हूँ, फिर वीडियो के अप्रूवल्स देता हूँ, शूट करता हूँ, थंबनेल्स लेते हैं, आगे क्या बनाना है उसके ऊपर डिसाइड करते हैं, कौन से वीडियोस चल रही है कौन से नहीं चल रही है, इस पर बैठ के क्या इंप्रूव कर सकते हैं, उस पर बहुत सारी बातें होती है। तो ये सारी चीज़ें हम पूरा दिन करते रहते हैं, तो ये सब कुछ होता है। शुभम यादव ने बोला है हेलो भैया, लव यू फ्रॉम प्रयागराज, थैंक यू सो मच। बेस्ट लैपटॉप एंड मोबाइल सॉफ्टवेयर फॉर फोटो वीडियो एडिटिंग। AI का उससे सीखने के लिए कोई यूट्यूब चैनल सजेस्ट कर दीजिए। मेरे को तो ये नहीं पता कि AI के कोई यूट्यूब चैनल मैं वैसे कुछ फॉलो करता नहीं हूँ। आप यूट्यूब सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर बेस्ट लैपटॉप एंड मोबाइल सॉफ्टवेयर, लैपटॉप तो देखिए मेरे हिसाब से 50,000 तक अगर आप खर्चा करते हैं, EMI पे भी ले सकते हो, तो आपको एक अच्छे लैपटॉप मिल जाएगा जिसमें अच्छी गेमिंग चिपसेट होती है। गेमिंग चिपसेट अगर होगी उसमें अच्छी एडिटिंग आपकी बेस्ट होगी। और मोबाइल सॉफ्टवेयर फॉर फोटो वीडियो एडिटिंग तो देखिए फिल्मोरा एक अच्छा है, काइन मास्टर है, और तीसरा कैपकट अभी बहुत चल रहा है। ये तीनों चीज़ में से आप कोई भी एक जो ट्राई कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये वो सारे सवाल थे जो आप लोगों ने मुझ पे थोपा था। मुझे अच्छा लगा कि इतने सवाल आप लोगों ने पूछा है। नेक्स्ट सेशन के लिए आप लोग मुझसे ट्विटर पे मिलना, वहाँ पर हम पोस्ट करेंगे, उसके नीचे आप सवाल जवाब पूछ सकते हैं और हम उसके जवाब देंगे। ये वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं ऐसे ही चलता रहे, हर महीने आपको आपके सवालों के जवाब मिलते रहे, तो भाई लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर ज़्यादा इस पर रिस्पॉन्स आएगा तो ही कंटिन्यू होगा, वरना हो सकता है दोबारा इसको भी हम बंद कर दें। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।